ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम आप सभी का यहाँ पर रामनवमी और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज राम कथा और हनुमान कथा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। आप सभी डबली ब्लेस्ड हैं। किस तरह से? क्योंकि आज आप राम और राम के भक्त हनुमान की कथा सुन रहे हैं, और डबली इसलिए कि आपने मुझे मौका दिया, जिसके कारण मैंने राम की कथा दूसरों ने कैसे कही वो मैंने सुनने का प्रयास किया। मैंने फिर से पढ़ा और मेरे गुरु महाराज ने इस संदर्भ में क्या बोला। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से आपने मुझे सेवा में लगाया, उसका जो श्रेय है और उसका जो फ़ायदा है वो भी आपको मिलने वाला है। तो आप डबली ब्लेस्ड हैं। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। किसी भी कथा को यहाँ पर उपस्थित ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मुझसे अच्छी कथा कर सकते हैं। खासतौर से अभी रिसेंटली माधवानंद प्रभु ने भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों के लिए भी बहुत सुंदर कथा कही थी। तो मेरे को यहाँ पर बुलाकर और उनको ऑडियंस में बिठाना मेरे लिए, क्योंकि वो जिस तरह से वो कथा करते हैं एज इट इज़ कथा करते हैं। मेरी कथा में आपको थोड़ा मिश्रण मिलेगा, लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों के आधार पर ही हो। लेकिन सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा, क्योंकि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में बता रहे थे, as soon as you are disconnect from receiving the blessings, you become spiritually disempowered। तो आप ये नहीं समझें कि आप ब्लेसिंग दे नहीं सकते क्योंकि उम्र में छोटे हैं, या उस सिद्धांत के आधार पर नहीं। सिर्फ आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे मुख से कुछ ऐसा निकले जो शास्त्र के आधार पर हो, और हमारे जीवन में अगर हम इस स्थान पर हैं तो इस स्थान से उठकर हम ऊपर की श्रेणी में पहुँचें। ये प्रार्थना आप सब कर सकते हैं, ये मैं याचना करता हूँ। We will all try to glorify Lord Shri Ram together. First, by chanting Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram। बोलो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। किसी भी रामायण कथा के लिए ये आवश्यक है कि श्रोता या वक्ता दोनों का ध्येय क्या होना चाहिए। इसके श्रवण और कथन मात्र से भगवान श्री राम की महिमा और ज़्यादा फेमस हो, ना कि वक्ता की। इस संदर्भ में मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज एक वाक्य बोलते हैं कि जब कभी भी हम अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए अगर कोई कथा कर रहे हैं, इट इज लाइक वाटरिंग द वीड, जंगली ग्रास जिसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर राम को, राम के भक्तों को, राम के अनुयायियों को प्रसिद्ध करने के लिए अगर हम कथा कर रहे हैं, इट इज लाइक वाटरिंग द सीड। और जब इस तरह के सीड में, जब बीज में हम पानी देते हैं, तो हमारी भक्ति का जो पौधा है वो बड़ा रूप धारण करता है और वो भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। तो हमारा प्रयास ये रहे कि हम श्रवण करते समय हम अपने आप को उस स्तर पे रखें कि हम जिस स्थिति पे हैं, हमारे हृदय में भगवान और अच्छा स्थान ग्रहण करें। क्योंकि हम पूर्णतः उस स्तर पर नहीं है कि हम पूर्णतः भगवान पर आश्रित हैं। अगर भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो आप सब लोगों ने जो अनजाने में जो प्रार्थना की है, उसके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो प्रार्थना इस तरह की है कि शायद यहाँ पर बैठा हुआ हर भक्त मेरे साथ वो प्रार्थना गा सकता है। गाएंगे आप मेरे साथ? क्योंकि आपको वो आती है। जब से आप बड़े हुए हैं, आप किसी न किसी मंदिर में गए हैं और आपने ये कथा, ये प्रार्थना या तो गाई है या सुनी है। चलो कोशिश करते हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारी प्रार्थना क्या वो एक गायन था
क्या उसके पीछे कोई भाव था? ये हमको खुद असेस करना है, क्योंकि ये प्रार्थना के माध्यम से जब डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने हमको एक प्रणाली दी, उसके बाद हमें ये एहसास हुआ कि ये वाकई ये प्रार्थना क्या थी हम जो करते थे। तो आप मेरे जैसे ही मैं शुरू करूंगा आप सब गा सकते हैं, मुझे विश्वास है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। अब इस पर मनन करें, हम क्या मांग रहे हैं? विषय विकार मिटाओ। क्या प्रार्थना मात्र से ये विषय विकार मिटेंगे? अनलेस दे आर बैक्ड अप विद एक्शन। ये श्रील प्रभुपाद जी का हमारे लिए एक विशेष कंट्रीब्यूशन है। और आगे क्या बोलते हैं, ये विकार अपने आप कैसे मिटेंगे? सिर्फ प्रार्थना करने के बाद में फिर हम अपनी वही एक्टिविटी करेंगे तो कैसे विकार मिटेंगे? तो प्रभुपाद जी ने हमें प्रणाली दी और फिर बताया कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा भक्ति और संत, क्या आप तीनों को अलग कर सकते हैं? श्रद्धा कब बढ़ेगी? जब हम किसी संत की सेवा में रहेंगे। तो ये प्रभुपाद जी का दूसरा कंट्रीब्यूशन, कि आप कभी ये मत सोचना कि कभी भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं स्वयं के प्रयास से। और वो स्वयं का प्रयास, संतों की सेवा क्या है? उनकी वाणी जो उन्होंने बोला उसको सिर्फ अपने जीवन में उतारने के लिए। बाकी प्रार्थना हमने बहुत गाई भी है और गायकों ने भी गाई है। गायकों ने किसे गाई है? जिस वक्त प्राण जाए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वा। ये सिर्फ एक प्रार्थना है या एक भजन है या एंटरटेनमेंट है? क्यों? क्योंकि इट इज नॉट बैक्ड अप। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया जिस तरह की जीवन प्रणाली आपकी इस अवस्था में रहेगी उस आधार पर जिस वक्त प्राण जाए। तो हमने जो सुना है और हमने जो गाया है उस पर सिर्फ हम अगर मनन करें शुद्ध भक्तों और संतों की कृपा के आधार पर, तो हम वो कर पाएंगे जो हमने प्रार्थना अनजाने में की है। अब श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये भी, अगर आज हम एक 5 शब्दों के आधार पर रामायण को हम आगे बढ़ाएं, तो ये 5 शब्द आप सब सीख सकते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं होप। इसके होप्स की स्पेलिंग क्या होगी? HOPES, होप्स। तो होप का पहला शब्द है H। H मीन्स हियरिंग। यहां पर उपस्थित सभी लोगों ने राम कथा सुनी है, लेकिन मेरे सरप्राइज और मेरा ज्ञान वास्तविक तब मुझे प्राप्त हुआ जब पहली बार मैंने झोलेनाथ राधानाथ स्वामी महाराज के मुख से ये सुना था, इफ यू थिंक दैट यू नो राम कथा देन यू नीड टू हियर मोर। ये कौन सा कैलकुलेशन है? लेकिन जब ये एहसास हो कि मैं राम के बारे में कुछ नहीं जानता, तब हमारे लिए होप है कुछ और प्रगति करने की। तो राम कथा के लिए हमें और सुनने की लगन होना चाहिए। इसका सारांश ये है, नो मैटर हमको भी मे बी अंडर इल्यूजन दैट आई नो राम कथा, और ऐसा हमको भ्रम हो सकता है कि अभी आज क्या है, कोई नई बात हो रही है, ये सब सुना है। तो
सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, जिय की प्यास बुझत ना बुझाए। समय हमारे पास कम है, लेकिन राम को फेमस करने के लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ढंग से, तुलसीदास जी का एक महान कंट्रीब्यूशन है। एक भक्त बंगाल में जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी और भाव विवृत हो गया, और उसने बोला कि ये बंगाल के लोग इससे किस तरह से वंचित रह सकते हैं। उसने पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण को बंगाल में ट्रांसलेट कर दिया। इसी तरह साउथ में कंब रामायण। और तो अलग अलग भक्तों ने राम को फेमस करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है, हम सभी को नतमस्तक होकर उनको आशीर्वाद लेकर, शुद्ध भक्ति के प्रयास के लिए इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है राम को प्रस्तुत करने के, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल कांड में 7 कांड हैं। हम कोशिश करेंगे 7 कांड में से कुछ एक एक लीला लेकर आगे बढ़ने की। वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। भक्त का प्रवेश क्यों होता है? अहतु की कृपा से नारद जी उनके पास आते हैं। उनको देखते से, देखिए मैं बहुत फास्ट पढ़ते जाऊंगा क्योंकि समय अभाव के कारण, तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। और उनको देखते से नमस्कार करते हैं और बोलते हैं, इस धरा पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि सुंदर हो, विद्वान हो, पराक्रमी हो, न्यायपरायण हो, कुछ अच्छे चरित्र का हो, सत्यवान हो, चरित्रवान हो और कृतज्ञ हो, आज्ञाकारी हो। ऐसे बहुत से गुणों का बखान करते हुए बोलते हैं, इस धरा पर इस समय पर एक ही है जिनका नाम है राम। हमारे मंदिर में एक मैरिज बोर्ड है। मैरिज बोर्ड में आप इमेजिन कीजिए, एक कपल या मतलब एक लड़का या लड़की, मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो 4-5 साल से कृष्ण भावना भावत संस्कारों को, रामायण के, महाभारत को सुनने के पश्चात उन्होंने गृहस्थ आश्रम में जाने का, प्रवेश करने का निर्णय लिया। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश बना के दी कि मेरा पार्टनर किस तरह का होना चाहिए, जो राम के चरित्र के आधार पर, सीता के चरित्र के आधार पर, रामायण में जो भगवान के भक्त हुए हैं उनके आचरण के आधार पर उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट बना के दी। मैरिज बोर्ड ने उस लिस्ट को देखकर अपना सर पकड़ा और उन्होंने बोला कि आपने जो सूची बनाई है उस सूची के आधार पर अब हम ब्रह्मा जी को एक एप्लीकेशन कर रहे हैं कि वो ऐसे प्राणी का निर्माण करें। इस भौतिक जगत में इस तरह की क्वालिफिकेशन होना असंभव है, लेकिन इनसे प्रेरणा लेकर जितना संभव हो वो जरूर संभव है। तो जब राम के विषय में बखान करते हैं, संक्षिप्त में रामायण बताते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद में वो सरयू तमसा रिवर के पास मनन कर रहे होते हैं राम के विषय में। उसी समय पर एक अच्छे वातावरण में सब कुछ मनमोहनीय स्थिति है। उस समय पर 2 पक्षी सरस, नर और मादा, वो नृत्य कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं और अंतिम अवस्था में संभोग कर रहे हैं। उस समय पर एक तीर आता है जो नर पक्षी को मार देता है। ये वाल्मीकि रामायण में, शायद आपको तुलसी रामायण में नहीं मिलेगा, लेकिन आप एकाग्रता से सुने।
जब उसको मार देते हैं तो वाल्मीकि अचानक इतने क्रोधित हो जाते हैं कंपैशन के वशीभूत कि जो व्यक्ति, जो पक्षी अपनी नर मादा के साथ में इस समय पर इतने तीव्र आनंद की अनुभूति कर रहा था, उस समय पर इसको इस तरह से आघात करना, जिसने भी ऐसा किया है वो जिंदगी में कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं करेगा। फिर बाद में उनको पछतावा होता है कि मेरे को इस बात पे गुस्सा आना, और इस तरह के आधार पर वो मनन करते रहते हैं। उनके सामने उनके शिष्य भरद्वाज आते हैं, भरद्वाज को अपने मन की गाथा बताते हैं। फिर मनन करते करते अचानक एक और प्रवेश होता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी उनसे बोलते हैं, तुम्हारे मुंह से जो कर्ज निकला, जो कर्ज था वो शोक के वशीभूत होकर श्लोक के फॉर्म में निकला, और उसका जो मीटर, उसकी जो धुन, उसका जो भाव, उसके आधार पर तुम अपने रामायण की रचना करो, क्योंकि ये मेरे द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण तुम्हारे से ऐसा हुआ। उनसे बोलते हैं मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आज्ञा लेकर आगे बढ़ते हैं। 10-12 साल में वो 24,000 ग्रंथ श्लोकों की रामायण लिखते हैं। रामायण लिखने का जैसे ही रामायण कंप्लीट होती है, अब वो खोलते हैं अभी मैं ये रामायण किसको दूं, और उसी समय पर उनके सामने 2 बालक आते हैं जिनका नाम है लव कुश। उनको वो कंठस्थ करा देते हैं 24,000 श्लोक, और उनको आदेश देते हैं कि नाउ जगह जगह, गांव गांव, कस्बे कस्बे में, शहर शहर में जाकर रामायण की कथा का तुम प्रचार करो। साधारण तौर पे अभी इन लोगों ने अपनी जगह जगह पर जाकर गाना शुरू कर दिया। जब कभी भी रामायण की कथा किसी पंडाल में होती है तो कुछ लोगों का मापदंड इस तरह का होता है कि रामायण की कथा सक्सेस तब गिनी जाएगी जब उसे सुनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने के बाद रोएंगे। आजकल लोग देखते हैं रामायण की कथा के टाइम पे कितने लोग मोबाइल में खोएंगे और कितने लोग रामायण कथा सुन के सोएंगे। तो हमको ये देखना है, अगर हमको ये भ्रम है कि हम जानते हैं, तो हम इस भ्रम से उठकर एकाग्रता के साथ वो कथा जो लव और कुश ने, तो अभी आप ध्यान रखना, पहली बार संक्षिप्त में रामायण कथा नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने प्रेरित करके वाल्मीकि जी से रामायण लिखवाई, और फिर वाल्मीकि जी ने रामायण लव और कुश को सुनाई। दूसरी कथा हो गई, सुनाई हो गई। फिर तीसरी बार उसकी श्रृंखला कितनी है, अनन्य है। कितनी बार लव कुश ने ये कथा सुनाई होगी अलग अलग जगह जाकर, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नाउ फास्ट फॉरवर्ड में, लेकिन यही एक औषधि है, क्योंकि अगर हमें शोक से वंचित होना है, उससे छुटकारा पाना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। अब रामचंद्र जी को यह पता चलता है अयोध्या में कि ये 2 बालक कथा कर रहे हैं, तो वो अपने संततियों को बोलकर बोले इनको बुलाइए, ये कथा करेंगे। उनके दरबार में, रामचंद्र जी के दरबार में ये कथा कर रहे हैं।
अब कितनी एकाग्रता के साथ ये कथा चल रही है उसका एक छोटा सा सैंपल। रामचंद्र जी जैसे राजा हैं और वो बैठे कहाँ पर हैं? सिंहासन के ऊपर। जब कथा शुरू हुई तो एक राजा के पास में मुकुट है, हार है, बैंगल्स वगैरह है, सब तरह के, और वो कथा में सुई पटक सन्नाटा। अगर कोई सुई भी डाल दे ना तो उसकी आवाज हो सकती है। उस कथा को सुनने के लिए सब इतने आतुर हो गए भगवान श्री राम कि धीरे धीरे अपने सिंहासन से उतर के इस तरह से आ रहे हैं कि उनका कोई भी आभूषण कथा में विघ्न न डाल दे। और वो सारी सीढ़ियां उतरकर जन समुदाय के आके बीच में बैठ जाते हैं। और ऐसे बैठ जाते हैं एक साधारण, हर व्यक्ति का किस एकाग्रता के साथ रामायण में सुनने में जो इच्छा और अभिलाषा है उसका एक उदाहरण है ये कि एक व्यक्ति, साधारण पुरुष, कुछ जब बात आती है तो ठेका मारकर रामचंद्र जी के कंधे पर एक जोर से थप्पड़ लगाता है, नॉट रियलाइजिंग ही इज द किंग, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। इस तरह की एकाग्रता हमने चैतन्य चरितामृत में देखा है कि जब गरुड़ स्तंभ पर किस एकाग्रता के साथ वो ओल्ड लेडी को रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर खड़ी हो गई। तो इस तरह की एकाग्रता जो राम अपनी कथा सुनने में लगा रहे हैं, तो हमें कम से कम एक सिंसियर प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन जिस तरह से भटकता है, अगर हमको रामायण का वास्तविक आनंद चाहिए, आनंद कौन सा? जिससे कि हमारा संबंध, आनंद का मतलब ये कि हमारा संबंध हमारे लॉर्ड थ्रू ए संत, थ्रू गुरु किस तरह से एस्टेब्लिश हो जाए, जो कि ईर्ष्या के कारण हम भूल गए। उसके आधार पर साधारण तौर पे एक प्रश्न किया जाता है, आपके राम किस तरह के हैं? अग्नि परीक्षा करवाई, सीता को बैनिश कर दिया, जबकि ये असत्य है। अग्नि परीक्षा एक्चुअली वहां पर अग्निदेव से ओरिजिनल सीता को लिया गया था और माया सीता को अग्नि को वापस किया गया था। और यहां पर बैनिशमेंट नहीं था। यहां पर भगवान इस युग में क्यों अवतरित हुए? त्रेता युग में धर्मार्थ, पर्पज ऑफ इनकारनेशन एंड विप्रलंबा। इसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हमको ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि भगवान ने सीता का त्याग क्यों किया। ये वही राम है जो कि सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजते हैं, ना कि उसका बैनिश करते हैं, करेक्ट, जो कि गलत धारणा है। और ये वही राम है, राजा होने के कारण अगर चाहते तो और भी विवाह कर सकते थे, लेकिन सीता की मूर्ति के साथ उन्हें अपना पूरा बाकी का जीवन गुजारा। ये वही राम है जब सीता का हरण होता है तो किस तरह से विलाप कर रहे हैं, ओ अशोक ट्री, तुम्हारा काम तो सबके शोक हरने का है। ओ जामुन ट्री, सीता इज लाइक योर गोल्डन बॉडी। ओ व्याग, ओ गजराज, ओ वायुदेव, तुम्हारे से कौन सा स्थान ऐसा वंचित है जिधर तुम व्याप्त नहीं हो? तुमको तो मालूम है कि सीता कहां है, मुझे बताइए। लक्ष्मण, डू यू सी हर? मेरी तो आंखें गीली हो गई हैं, मैं कुछ देख भी नहीं सकता हूं, क्या तुम्हें मेरी अर्धांगिनी दिख रही है? ओ सीते,
कृपया कर से मुझसे मजाक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे विरह में अपना शरीर त्याग दूंगा। और जब मैं अपना शरीर त्याग दूंगा और महाराज भरत दशरथ के पास जब पहुंचूंगा, तो वो मेरे से एक ही प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? 14 वर्ष की आयु समाप्त होने के पहले मेरे वचन का पालन करे हुए बगैर तुम यहां किस तरह से आ गए? और मेरी बहू कहां है? महाराज जनक जब मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और मैं लक्ष्मण से बोलते हैं, मैं कितना पापी हूं लक्ष्मण, कि पहले तो मेरा राज्य गया और फिर अयोध्यावासी जो मुझे अपने प्राणों से प्यारे हैं उनसे भी मैं वंचित हो गया, और फिर उसके पश्चात मेरे पिता नहीं रहे और आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई मदर, बट आई कुड हैंडल। ये सब कुछ मैं झेल सका, बर्दाश्त कर सका। क्यों? क्योंकि मेरी सीता मेरे पास थी। लेकिन अब मैं अपने प्राणों को नहीं बचा पाऊंगा। सो लक्ष्मण, नाउ वेयर वी वर ऑन द कंप्लेन फ्रॉम द पीपल कि राम ने सीता का, और वो राम किस तरह के हैं? या तो ये ढोंगी राम है या वो ढोंगी राम है, लेकिन राम एक ही है। ये रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, भटकों को जो राह पे लाए, भटकों को जो राह दिखाए, भटक रहे वही राम, भटक रहे वही राम, लीला करत श्री राम, लीला करत श्री राम। इस समय पर छोटा बड़ा को ध्यान में रखते हुए, इस समय पर जब शोक की स्थिति आती है तो उस समय हमें कौन सलाह देता है? उनका छोटा भाई लक्ष्मण उनको क्या बोलते हैं? हे भगवान, आप इस समय पर धैर्य रखिए और अपना उत्साह बनाए रखिए। ये गुस्से में बोलते हैं, आई विल नाउ डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, अगर मुझे मेरी सीता नहीं मिली। लक्ष्मण समझाते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे, आप इतने दयालु हैं, आप ऐसे कृपालु करोगे हैं, तो फिर दूसरों से हम क्या आशा कर सकते हैं? आप तो उदाहरणीय हैं, आप इस तरह का काम क्यों कर सकते हैं? मेरे को थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। इस संसार में कौन ऐसा घर है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर में समस्याएं नहीं आती है? बट लक्ष्मण ये बता रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? इफ यू पनिश पीपल, वेयर विल द पीपल विल टेक शेल्टर। अगर आप उनको पनिश करेंगे, आप जैसे सर्वज्ञ शोक, आप जैसे सर्वज्ञ को शोक शोभा नहीं देता है। ये सब बातें मैंने आपसे ही सुनी है भगवान, और बृहस्पति के पास भी ऐसे वर्ड नहीं होंगे जो मैंने आपके मुख से सुने हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बता गई नॉलेज को मैं आपको दोहरा रहा हूं। और लक्ष्मण जो बात लास्ट में जो बोलते हैं वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कम से कम हम अपने साथ वो लेके जा सकते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं, एक शोकयुक्त व्यक्ति को कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हमारे जीवन में शोक आएगा, हमें शोक करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, लेकिन शोकयुक्त रहेंगे वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि आप जिसके लिए आंसू बहा रहे हो उसकी खोज कैसे करोगे? उसको ढूंढोगे कैसे? अगर सिर्फ रोते ही रहे,
ये लक्ष्मण की बहुत बड़ी सीख अपने राम को। तो आज हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का दुख व्यक्त करने के पश्चात उन समस्याओं पर रोते नहीं रहना है। इसी तरह का जब ये शोक, रामचंद्र जी कथा सुन रहे हैं, अपना शोक, कौन सा शोक? नॉट भौतिक जगत का शोक, विप्रलंबा, सीता के वियोग को वो देखना चाहते थे कि किस तरह से, जैसे गोपीज, विप्रलंबा शोक। और उस समय पर रामचंद्र जी को कौन सी कथा सुनाई गई? रामायण। और ऐसी ही एक कथा जब अशोक वाटिका में सीता को धमकी दी गई लास्ट कि अगर तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया 1 मास के अंदर तो तुम्हारा संहार हो जाएगा। उनको बहुत सी वेदनाएं, और हनुमान जी उस समय पर डाली पर, एक पेड़ की शाखा पर संक्षिप्त रूप धारण किए हुए ये सारे वृतांत को देख रहे थे। और जब उन्होंने सीता को शोक अवस्था में देखा तो उनके दिमाग में क्या आया? ये रामायण जो है ना, शोक की अवस्था में कंपैशन के द्वारा निकला हुआ श्लोक है। इसे करुणा शास्त्र भी बोलते हैं। तो उसी करुणा के भाव से हनुमान जी ये सोचते हैं कि मैं सीता का शोक किस तरह से दूर कर सकूं। उन्होंने, अब रामायण इधर भी गाई जा रही है, वो संक्षिप्त रामायण है। शोक, सीता का शोक दुख करने के लिए हनुमान जी रामायण सुनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जैसे ही राम की कथा सुनिए इनके शोक दुख चल जाएगा। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा दशरथ था जिनका नाम, न्यायपरायण और पराक्रमी थे वो अयोध्या प्राण। 4 पुत्र हुए बलशाली था राम से प्रेम अपार, शक्ति जिनकी है अनंत विष्णु के वो अवतार। गुरुवर विश्वामित्र संग लिए ताड़िका प्राण, सिया स्वयंवर देखने तद पहुँचे मिथिला धाम। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। कैकेयी को वरदान मिला तो राम चले वनवास, माता सीता भ्रात लखन भी हो गए उनके साथ। ऋषियों को अभय दान दिया और किया निशाचर अंत, ढोंगी रूप रचा रावण ने ले गया सीता संग। पूछ रहे वो डाली डाली, देखी क्या तूने जनक कुमारी, सीता कहाँ हो तुम सीता। अपनी सिया को खोजन हेतु भेजा मुझ हनुमान को, सुध ले जाऊं लौट ले आऊं लखन सहत श्री राम को। माता माता धीरज धर, माता धीरज धर माता। जब रामायण हनुमान जी के मुख से सीता जी सुनती हैं तो 11 महीने का पीड़ा उनका संपूर्ण दूर हो जाता है और अत्यधिक आनंद का अनुभव करती हैं। शोक की अवस्था में अगर किसी को भी निकलना है तो हमारे पास में दूसरा विकल्प नहीं है। कृष्ण लीला, राम लीला, चैतन्य लीला ही एक विकल्प है। और इस युग में दूसरा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह दुख का सागर है। दुखालय अशाश्वतम, तो कभी ना कभी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 4 दिन बाद 10 दिन बाद एक स्थिति आएगी। तो उस समय पर कहां आश्रय लेना है उससे मुक्ति के लिए?
कथाओं का सार। बालकांड में अभी हमने सुंदर का भी प्रवेश कर दिया है, अयोध्या का भी प्रवेश कर दिया, लेकिन बालकांड में और कौन सी बातें हैं वो सिर्फ मैं संक्षिप्त बताता हूँ। विश्वामित्र ताड़िका, मारीच, सुबाहु को जो यज्ञ में तकलीफ दे रहे थे उसके लिए दशरथ के पास जाते हैं कि रामचंद्र जी को दो जिससे कि उनका नाश हो सके। फिर सीता की शादी, रामचंद्र जी की शादी होती है। रामचंद्र जी का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और लक्ष्मण का सुतिकीतिका के साथ। फिर धनुष के भंग हो जाने के कारण परशुराम संवाद होता है और यहाँ पर बालकांड का विराम आता है। फिर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और उसी समय पर मंथरा कैकेयी के कान भरती है। 14 वर्ष का वनवास घोषित होता है। दशरथ बहुत दुखी हैं और अपना शरीर त्यागते हैं। रामचंद्र जी चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां पर भरत का आगमन होता है रामचंद्र जी को लाने के लिए। यहाँ पर एक कथा श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि रथ खींचने का महत्व क्या होता है। कि जब हम शरीर त्यागते हैं तो लॉर्ड जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का विग्रह हमारे सामने आ जाता है। हम प्रयास करें चाहे ना करें, ये उनकी कृपा होती है, इसलिए रथ को खींचना चाहिए। संत की वाणी पर अगर विश्वास हो तो आगे बढ़ना और रथ को खींचना। रामायण कथा का एक छोटा सा ट्रेलर और थोड़ा सा मैजिक बड़ी नम्रता के साथ मैं आपके सामने जो मैंने अनुभव किया किसी दूसरे वक्त के माध्यम से, वो इस वृतांत के द्वारा मैं बताना चाहता हूं। चित्रकूट में घोड़ों की आवाज आती है, हाथियों के गाड़ने की आवाज आती है, नगाड़े बजने की आवाज आती है। लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है। अभी भी भरत को संतुष्टि नहीं हुई, वो इतनी सेना लेकर हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, मैं भरत को अच्छी तरह से जानता हूं, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, भरत यहां पर मुझे लेने के लिए आ रहा है कि किसी भी तरह से मुझे मनाकर यहां से ले जाए। तुम इस तरह का क्यों सोच रहे हो कि भरत मेरे बारे में? बोला नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। भरत युद्ध करने के लिए, आज मैं उसे छठी का दूध याद करा दूंगा, आज मेरे बाणों से वो बचेगा नहीं। और बहुत गुस्से में जो वाल्मीकि वर्णन करते हैं वो इस तरह का है कि मैं इसके ऊपर पूरे अपना 1 घंटे का डिस्कशन हो सकता है। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में रामचंद्र जी उनको ये बोलते हैं कि अगर तुमको फिर भी ये डाउट है कि भरत का ध्येय मुझे मारने का है, तो एक काम करता हूं, मैं भरत को यहां रख लेता हूं और तुम अयोध्या चले जाओ। लक्ष्मण ये बात सुन के बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं और नौ रामचंद्र जी को वो प्रश्न करते हैं, भैया मैं ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला, रामचंद्र जी बोलते हैं, भरत क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत भावुक हो। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, इज इट अनडिजायरेबल? क्या ये गलत बात है कि इमोशनल होना या भावुक होना? बोलो नहीं, ये तो एक व्यक्ति का आभूषण है। लेकिन अभी रामचंद्र जी जो बात बोलते हैं वो बताते हैं, इट इज द ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ, बट वी शुड चूज द इमोशन टू ब्रिंग आउट आवर हायर साइड, नॉट आवर लोअर। अगर हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं, भावुक अगर हम हो जाते हैं, तो उस समय हमें ये देखना चाहिए क्या मेरा एक अच्छा साइड बाहर आ रहा है, क्या बुरा साइड आ रहा है। इसी तरह का एक वृतांत इसी संदर्भ में, शत्रुघ्न इतने नाराज हैं
अपने मामा के यहाँ से आए हैं और जैसे ही पता चला कि मंत्रा है इसकी षड्यंत्र में केकई ने वरदान मांगे, वो मंत्रा के पीछे भागते हैं। मंत्रा भाग रही है अपने जान बचाने के लिए, केकई का आश्रय लेती है। केकई को भी कहीं आश्रय नहीं मिलता है और केकई तुरंत भरत की ओर देखती है और भरत भी इस तरह से और उसको नकार देते हैं। तो शत्रुघ्न बोलते हैं मैं तो इसको मारना चाहता हूं। उस समय भरत क्या बोलते हैं, सिमिलर समथिंग लाइक व्हाट राम सेड टू लक्ष्मण। बोला शत्रुघ्न तू तो इस मंत्रा को मारना चाहता है, मैं तो केकई को मारना चाहता हूं। ये वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। ये मैं केकई को मारना चाहता हूं, लेकिन मैं क्यों रुका हुआ हूं? क्या मेरा ऐसा कार्य करने से जिसके लिए मैं दुखी हूं, क्या उसे अच्छा लगेगा? सिर्फ इसलिए मैं बंधा हुआ हूं। राम विल नॉट लाइक इट। और मेरी जो एक इच्छा है झूठी, एक आशा कि किसी ना किसी तरह मैं राम को ले आऊंगा, वो आशा भी समाप्त हो जाएगी अगर मैंने केकई को कुछ हानि पहुंचाई तो। It will displease the very person we want to please, and our hope of getting him back will be lost. So, what matters? Who are they angry for? वो किसके लिए एंग्री थे? Not who they were angry with. केकई से एंग्री होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन किसके लिए, कौन सा कार्य करने जा रहे हो? क्या वो राम को प्रसन्न करेगा? तो हम घर में एज ए हस्बैंड और वाइफ, एज ए चिल्ड्रन और एज ए पार्टनर और ए गुरु, एज ए डिसाइपल, जब कभी भी कोई कार्य करें, ये शिक्षा को अपने साथ रखें कि क्या ये मेरा हायर इमोशन है, ये लोअर इमोशन, क्या उनको प्रसन्न करेगा? तो हम रामायण की शिक्षा से अपना जीवन भी परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे को कुछ आगे बढ़ाना पड़ेंगे क्योंकि मेरे को शॉर्ट करना नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी। नाउ भरत यहाँ पर आते हैं और रामचंद्र जी, एक लंबा डिस्कशन होता है। अंत में अब मैं जो बोल रहा था ना, मेरे को जो एक अनुभव, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। करीब 20 साल पहले हमने भरत का एक ड्रामा किया था बिरला मातेश्वरी में, और मैंने कौन सा जिक्र छेड़ा था कि प्रभुपाद जी ने क्या बताया है। तो आप जरा सीक्वेंस को ध्यान में रखना। मेरी सीक्वेंस चाहे ठीक नहीं हो, लेकिन आपकी सीक्वेंस ठीक रहना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ और मैं असेंबल नहीं कर पा रहा हूँ उनको टुगेदर। लेकिन मेरे को जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने भरत का ड्रामा किया, उसमें मेरे गुरु भाई, जिनको आप कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ी पदवी पर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, मंत्रालय में, डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ केयर में, और उन्होंने रोल किया था भरत का। और वो मेरे को ड्रामा करने के करीब 15 साल बाद मिले, और 15 साल मिलने के पश्चात जब उनकी स्थिति देखी मैंने, तो उस स्थिति इस तरह की थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी थी। अब मैं जो बात कर रहा था मेरा अनुभव की, रामायण के मैजिक की, तो उन्होंने मेरे साथ जो शेयर किया वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो वो बोले हमने एक ड्रामा किया था। मैंने बोला यस किया था, कि आपका रोल राम का था और मेरा भरत का था। उन्होंने बोला, मैंने बोला यस बराबर है। तो बोला जरा वो आपका डायलॉग बोलो ना।
तो मैंने बोला मेरा डायलॉग मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी कुछ बातें बताई उनको याद कराने के लिए। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक मैंने थोड़ा सा ये गाया और फिर उसके पश्चात मैंने उनको ये बोला कि आपको पता है मैंने ये बोला था, भरत तुम्हारी जीत हुई, जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो इनके चेहरे पे एक रौनक आई। बोला हाँ आपने ऐसा बोला था, उनका इशारा ये था कि हाँ आपने ऐसा बोला था। और फिर इन्होंने बोला कि मैंने बोला बड़े निर्मोही हो भैया, ये भरत का डायलॉग था ये, बड़े निर्मोही हो। किस तरह से बोला? मैंने बोला अभी नहीं, मैंने ये बोला जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन भरत मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, मेरे इस राज्य को मेरे आदेशानुसार 14 बरस तक तुम इसको अयोध्या में चलाओ। तब उनको आया कि हाँ अब मेरा डायलॉग यहां से शुरू होता है। ये पूरे कथा के बाद में इस व्यक्ति को जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको कुछ भी पूरी बातें बैंक अकाउंट तक नहीं, सिग्नेचर वगैरह वो तक भी याद नहीं, मनी मैटर्स भी याद नहीं है। अब मेरे को वो एक ऐसी बात बोलते हैं कि आपने मुझे जब आलिंगन किया उस समय क्या हुआ था मालूम है? स्टेज के ऊपर 1000 लोग ड्रामा देख रहे हैं, उस समय ये हुआ था। मैं भूल गया था लेकिन मुझे याद आया जब उन्होंने बोला आपने मुझे आलिंगन किया, तो मालूम है क्या हुआ? आपके पास था पुष्पहार और मेरे पास था मोतियों की माला, और जब हम एक दूसरे से गले मिले तो वो इंटेंगल हो गए थे और हम एक करीब 10-15 सेकंड हम बिछुड़ नहीं पाए। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं? जिस व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं है, मैंने उस दिन वो मैजिक देखा। हम राम की कथा, कृष्ण की कथा प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से नित्यम भागवत सेवा करते रहें तो किस समय पर हमको याद हो या ना हो, हमारी चेतना हो या ना हो, भगवान ऐसी योजना बनाएंगे कि हमको वो याद आएगा। और उस समय जो प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं कि आप तो सिर्फ रथ खींचो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपीयर होंगे। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यह है कि हम नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की, नरसिंह भगवान की भागवतम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके तथक्ति उक्ति नैष्ठि। तो अगर इस पर हमको विश्वास रहेगा, फिर उसके बाद में आता है अरण्य कांड। समय है अरण्य कांड, वहां पर पंचवटी में प्रवेश। लक्ष्मण बोलते हैं कि प्रभु मैं किधर बनाऊं? रामचंद्र जी बोलते हैं जहां तुमको अच्छा लगे। लक्ष्मण जी बोलते हैं मुझे अच्छा लगे? मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे अच्छा लगे, मुझे स्थान अच्छा लगे या जगह अच्छी लगे या वातावरण अच्छा लगे। प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है वो बताइए। इस प्रसंग में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को एक ऐसी उपाधि देते हैं जो कहीं पर नहीं दी। वो कौन सी उपाधि है? लक्ष्मण जी एक फर्स्ट क्लास कुटीर बनाते हैं, उसके अंदर एक राम और सीता के लिए शयन कक्ष है, ऋषियों मुनियों को आने के लिए विचार विमर्श कक्ष है, रसोई है, बरांडा है और सब कुछ है। रामचंद्र जी इस कुटीर को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कौन सी उपाधि देते हैं? लक्ष्मण आप तो पिता दशरथ समान है मेरे लिए, मेरी सारी आवश्यकताओं का आप ख्याल रखते हैं।
कौन कौन से रोल लक्ष्मण ने प्ले करके भगवान श्री राम को प्रसन्न किया है। शूर्पणखा आती है, मारीच रावण के कहने पर नरक का धारण करता है, सीता का हरण होता है और जटायु का संवाद है। फिर उसके पश्चात किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर पंपा सरोवर का वर्णन है, हनुमान से मिलन होता है, सुग्रीव से दोस्ती होती है और बाली का वध होता है। तारा की शिक्षा अगर समय होता तो बहुत उदाहरणीय है, जो दो समय पर देती है, एक तो अपने पति को और एक बार वो शिक्षा देती है लक्ष्मण को, अगर समय हुआ। फिर सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। सुंदर कांड में जर्नी टू लंका, मेनका और सीता का शोक अशोक वाटिका में, फिर लंका का दहन और बैक टू श्री राम अयोध्या का, बैक टू मतलब हनुमान जी वापस आते हैं राम को संदेश देने के लिए। फिर आता है युद्ध कांड। युद्ध कांड में सेतु का निर्माण होता है, रावण मंत्रियों से सलाह लेता है, सिर्फ बनावटी, और विभीषण जब उन्हें सलाह देता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे लात मारकर निकाल देता है। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, इस थोड़े से वृत्तांत के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं रामायण भाव में जो मैंने तैयारी हनुमान जी के लिए की थी वो, लेकिन चलो हम 3 मिनट में हनुमान चालीसा गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन, विद्यवान गुणियाति चातुर, राम काज करवे को प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जराम, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि प्रीति संग लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित अहिता, जम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद के कहा, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश बर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर पल जानु, प्रभु मुद्रिका मैली जल्दी लांग गए अचिर जनाई, दुर्गम जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपे, तीनों लोक हाँकते काप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो ला, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा
सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन भक्ति और देवता चित्त न धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जो सुमिरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्ध सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा चेना। कीजे नाथ हृदय मांडे, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय भव सुरभूप, सिया भर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान। अब भगवान कितने दयालु हैं, इस अंतिम वृत्तांत को बताकर मेरी 100% जो प्रिपरेशन थी उसकी 20% रामायण आज समाप्त होगी। जब रामचंद्र जी के पास आते हैं विभीषण, तो उस समय का तरह तरह की सलाह, जैसे रावण अपने महल में मंत्रियों से ले रहे थे, उसी तरह से कुछ सलाह रामचंद्र जी भी लेते हैं कि ये रावण के यहाँ से आया है, क्या करें इसे। कोई बोलता है तो बैरी पक्ष का, इसे भेद हमार लेन सठ आया। ये रावण के यहाँ का है, हमारा भेद लेने के लिए आया होगा। ऐसे लोगों को ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, मार देना चाहिए। तरह तरह की सलाह देते हैं। सुग्रीव बोलते हैं इसे बंदी बना लेना चाहिए, क्या माने स्पाई हो। हनुमान जी से प्रश्न किया जाता है तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु जी आया कहाँ है ये, आपकी शरण में। और मुझे मालूम है जब मैं लंका गया था उस समय पर इनकी बुद्धि का परीक्षण मैंने किया था, किस तरह से इन्होंने मेरी रक्षा की थी रावण को वो कुकर्म न करने के लिए, सिर्फ पूंछ में आग लगाकर। तो बहुत लंबे समय तक ये सलाह करने के पश्चात रामचंद्र जी जो श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक को अगर हम उसके तात्पर्य को, उसके भाव को हम अपने जीवन में याद रखें तो हमें कभी किसी का भय नहीं होगा। राम बोलते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतम व्रतम मम। इसका तात्पर्य किस तरह से है, जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आकर क्या बोले, मैं भगवान तुम्हारा हूं। पहला वाक्य मैं तुम्हारा हूं, बोलेंगे मेरे साथ, मैं। और दूसरा साथ में मेरी रक्षा करो। और तीसरा भगवान क्या बोलते हैं, मैं प्रण लेता हूं कि मैं उसे अभय दान देता हूं। अब प्रभुपाद जी की कृपा से हमारी जीवन प्रणाली हमें उस ओर लेके जाती है कि इसका मतलब क्या है कि बोलना कि भगवान मैं तुम्हारा हूं और मेरी रक्षा करो। कौन सी रक्षा, जीवन मृत्यु के 84 लाख योनियों से मैं भटक भटक के आया हूं। और फिर इस पे विश्वास होना कि ये वादा किसका है। हम ये नहीं बोले कि एक राजा था रघुकुल रीत सदा चली आई, नो, ये वादा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उनके भक्तों के प्रति है। तो ये तो यहां पर समाप्त हुआ, लेकिन आगे का श्लोक बहुत प्रेरणादायी है। भगवान क्या बोलते हैं, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। सुग्रीव से वार्तालाप कर रहे हैं, सुग्रीव ये तो विभीषण ही है,
अगर रावण भी आ जाए तो मैंने उसे अभयदान दिया। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। मैं आपको एक वृतांत बताना भूल गया, भगवान कितने दयालु हैं। जब भरत को उन्होंने आदेश दिया कि तुम मेरे संघासन मेरी ओर से संभालो, और मेरी खड़ाऊ उन्होंने अपनी दे दी। जनरली साधारण तौर पर भरत मिलाप यहां समाप्त हो जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक अंतिम श्लोक इस अध्याय का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह का है, मैं उसका सार बताता हूं। रामचंद्र जी बोलते हैं, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, अगर भगवान को प्रसन्न करना है, अगर आपको कृष्ण भावना भावित होना है, राम भावित होना है, तो आप अपने हाथ में, एक हाथ में अंगार नहीं रख सकते और एक हाथ में फ्लावर नहीं रख सकते। हाउ कैन यू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एंड बी कृष्ण कॉन्शियस बाय होल्डिंग a fireball and also the flower in your hand, two hands? It is impossible. ये सिद्धांत के आधार पर अगर हम इस प्रसंग को सुनेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा रामायण के इस महत्वपूर्ण, जो कि अननोटिस चला जाता है। रामचंद्र जी क्या बोलते हैं भरत को, भरत तुझे मेरी और सीता की सौगंध है, क्या कि कैकेयी से मित्रता और प्रेम का व्यवहार करना और उससे एंगर मत होना। कितनी बड़ी सीख है ये। और जब उन्होंने किस तीव्रता के साथ बोला, और आगे मैंने पूरा वाक्य नहीं किया, और ऐसा बोलने के पश्चात अश्रु की धारा से भगवान रोने लगते हैं। वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि पहली बार हम इस धरा पर क्यों आए। क्योंकि हमने आपको 6 शब्दों का एक शब्द और देता हूं, जैसे अपन ने होप से चालू किया था ना, अभी हम एच पे ही हैं, ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा उसका शॉर्ट में आप लोगों के लिए, कुछ समझ नहीं लगेगा। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं कि हम ये धरा पे क्यों आए, तो 6 शब्दों का और शब्द ले गई, आए पगले, राइट, आए इल्यूजन, पी प्राइड, जी ग्रीड, ई एनवी, एल लस्ट। इसमें एक कौन सा है, ई। जब भगवान से हमने ईर्ष्या की तो हमको इस जेल खाने में भेज दिया गया, और श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से हमको पढ़ना था वो पूरा, लेकिन मैं सिर्फ तात्पर्य बता रहा हूं। अगर किसी को ईर्ष्या मुक्त होना है, निरंतर रामायण का पाठ कीजिए। और जो व्यक्ति ये कहता है, राधानाथ स्वामी महाराज का इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्लास है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे तो ईर्ष्या नहीं है, वो बहुत बड़ा पाखंडी है। क्योंकि जब तक वो यह स्वीकार नहीं करेगा कि वो ईर्ष्यालु है, ना तो वो पठन करेगा, ना वो निम्न स्थिति लेगा, और उसके उन्नति होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए। हम जनरल ये बोलते हैं ना, आई एम नॉट एनवियस, द वेरी फैक्ट वी आर हियर, द रूट कॉज। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम के एक श्लोक के माध्यम से बताया, अगर आपको ईर्ष्या मुक्त होना है तो रामायण का पठन कीजिए। तो यहाँ पर सुग्रीव की से बता रहे हैं कि रावण भी अगर आ जाए तो भगवान के आदेश हमारे पास हैं, क्या, जो एक बार कहे मैं तेरा, नंबर 1 मेरी रक्षा करो, और भगवान का वचन। लेकिन हम क्या है, भगवान की बातों को, भगवान को मानते हैं कि भगवान है, भगवान, लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते। बातों का मतलब क्या है,
आदेश, आदेश मतलब क्या? उनका अनुकरण, वो उनको पालन करना जीवन में। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हमको वो उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि तो जब राम भगवान ने ये बोला कि रावण भी आ जाए, तो मंकी कक्ष में डिस्कशन होने लगा, अरे इनकी शरण में जो आता है उसको राज्य दे देते हैं। हमने सुना कि भरत आए थे इनकी शरण में, इन्होंने बोल दिया तू ही, तेरा ही राज्य है। इधर सुग्रीव को किष्किंधा दे दिया, भरत को अयोध्या दे दी। अभी लंका में रावण विद्यमान है, लेकिन लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। लेकिन अगर रावण आ गया तो क्या करेंगे? तो रामचंद्र जी ने, अंतर्यामी है, उन्होंने बोला कि जो आप विचार कर रहे हो, अगर रावण आ गया तो मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा। तो प्रश्न उठेगा कि अयोध्या तो किसकी है? भरत की है। तो फिर क्या करोगे? बोला मैं रावण को बैकुंठ दे दूंगा। बोला फिर आप क्या करोगे? मैं इन सब की रखवाली करूंगा, सबके यहाँ पर दरबान का काम करूंगा। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु। अचानक इस वृत्तांत के पश्चात हनुमान जी की तरफ नजर गई रामचंद्र जी की, और रामचंद्र जी को देखते हुए, हनुमान जी को देखते हुए बोले, मेरे पास में जो कुछ था मैंने सबको बांट दिया। हनुमान, मैंने तुमको कुछ नहीं दिया। भरत को एक किंगडम, सुग्रीव को दूसरी किंगडम, विभीषण को लंका। तो मैंने तुमको इन लोगों को इतने पद दे दिए। बोला कि नहीं, आपने मेरे को, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने मुझे धनाढ्य कर दिया है। आपने मुझे 2 पद दिए हैं, और वो भगवान के श्री चरणों में गिर जाते हैं। ऐसे हैं हनुमान जी की आस्था, और वो उन्हें आलिंगन करते हैं। हनुमान जी की एक कथा को बताकर हम विश्राम लेते हैं। एक बार भगवान श्री राम गंधर्व राजा के यहाँ पर भोजन के लिए जाते हैं। कथा बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में, हनुमान जी के गुणगान में। तो वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर कुछ ब्राह्मणों का समूह आता है, और ब्राह्मणों का समूह श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता है। और उस समय पर भोजन की तैयारी हो चुकी होती है, लेकिन ब्राह्मण बोलते हैं अभी हमको पहले भोजन नहीं करना है हमको। तो रामचंद्र जी उनके हृदय की बात को जानते हुए बोलते थे, आप जिस कार्य हेतु आए हो मैंने आपको वो प्रदान किया। एक, मैंने आपको ब्रह्मपुर नाम का पूरा राज्य आपके नाम पे कर दिया। तो ठीक है, आपको डोनेट किया मैंने। तो लेकिन वो बोलते हैं कि इसकी कार्य प्रणाली पूरी ढंग से, व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। बोला वो प्रसाद के बाद कर लेंगे। बोला नहीं, शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र ये बोलता है कि हमें 100 ऑब्स्टिकल भी छोड़ देना चाहिए जब भोजन का सवाल हो। हमें 1000 कार्य भी छोड़ देना चाहिए जब नहाने का सवाल हो। हमें 1,00,000 कार्य छोड़ देना चाहिए जब हमारी माला करने का सवाल हो। हमें 1 करोड़ कार्य छोड़ देना चाहिए जब हमें गीता का पठन करना हो। हमें 10 करोड़ कार्य छोड़ देना चाहिए जब हमें गंगा के स्नान की मौका मिल रहा हो। और हमें 100 करोड़ कार्य छोड़ देना चाहिए जब हमें चैरिटी करने का मौका मिला हो। शास्त्र बताते हैं चैरिटी का कितना महत्व है। और हम गाते क्या है? तन मन धन सब कुछ है तेरा। रियली ये मनन करना श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया है।
कि जो कुछ है सब भगवान ने दिया है, और जब कभी भी ऐसी इच्छा हो उसमें विलंब ना करना कि कल दे देंगे। जब ऐसे भाव प्रकट हो कि भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह से ऐसी भावना आए, तो ब्राह्मण को याद रहते इस काम के लिए हमको पहले वो कार्य करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी शिला को हनुमान जी लेके आते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, आए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, नॉट भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दशरथ का पुत्र, इक्ष्वाकु का वंशज, ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये फला फला ब्रह्मपुर, ये पूरे ब्राह्मण को मैं दान देता हूं, और ये दान कब तक कायम रहेगा, जब तक इस विश्व में हवा रहेगी। अब काल का समय के पश्चात ये हनुमान जी ने अपने हाथ से लिख दिया, और हनुमान जी ने रामचंद्र जी की मोहर लगा दी। समय बीतता है, और समय बीतने के पश्चात कुछ किंग इस नगर के ऊपर आक्रमण करते हैं। जल्दीबाजी में इस शिला का, इस स्टैंप लगी हुई 9 फीट की शिला का, जिसके ऊपर भगवान ने घोषणा की है, वो उसका नाश ना हो जाए, इसलिए इसको लेक में धकेल देते हैं ये ब्राह्मण लोग। अब लेक में धकेलने के पश्चात क्या होता है कि वो किंग लोग चले जाते हैं और इनको आके धमकी देते हैं कि ये हमारा पूरा गांव हमारा है, अदरवाइज ये प्रूव करो आप कि ये आपका है। तो उन्होंने बोला हमारे पास एक शिला पे लिखा हुआ है, रामचंद्र जी ने दिया हुआ है। बोला शिला कहाँ है? अभी शिला लेक में चली गई है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बांध को तोड़ देते हैं जिससे कि शिला दिखने में आ जाए, पानी निकल जाए। लेकिन इनके सरप्राइज देखिए, पूरा बांध तोड़ने के पश्चात कोई भी पानी कम नहीं होता है, पानी उसी स्तर पर रहता है। अब ये लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, अब हमारा मृत्यु निश्चित है और हमको आजीवन इन लोगों का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, और अब आप रक्षा कीजिए। उस समय पर एक गर्जना होती है, ओ, और एक मूर्ति से हनुमान जी प्रकट होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, इन सब लोगों के शोक को हरण करने के लिए हनुमान जी मूर्ति से प्रकट होकर उस लेक में डाइव मारकर उस 9 फीट की शिला को बाहर निकालकर इनको पीड़ा से मुक्त करते हैं। हनुमान जी की मैंने कम से कम 10 कथाएं लिखी थी, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं वो सब आपको नहीं बोल पाया जो मेरे बोलने की इच्छा थी, क्योंकि ये कलयुग में ना तो मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मैं उसको प्लान कर पाऊँ, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने जो एकाग्रता के साथ मुझे सुना, जो मेरे मुंह से निकला, जो मैंने अभी मैं कंप्यूटर के पेज के हिसाब से मैं 6th पे हूँ, मेरे को 21 पर इस समय पर होना था। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एकाग्रता के साथ में रामायण का पठन किया। लेकिन हमें साथ में क्या लेके जाना है वो ये है कि भगवान बहुत कृपालु हैं, वो बहुत दयालु हैं, वो उनकी शरण में जो भी आएगा उसकी वो रक्षा करेंगे। वो रक्षा किस तरह से करेंगे वो समझ हमें अपने भक्तों के संग और गुरु के माध्यम से सीखने को मिलती है। अब मैं अंत में जो बोलने चाहता हूँ, तो हमने चालू किया था H फॉर हियरिंग, और दूसरा O मीन्स ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। क्या मेरा पड़ोसी सुखी है? क्या मेरे परिवार के सदस्य सुखी हैं? क्या मेरा ताऊ या मेरे दादा दादी सुखी थे? और कौन सा ऐसा व्यक्ति सुखी है? ऑब्जर्विंग। और वाकई अगर कोई सुखी है तो हमने देखा है भक्त
भक्त लोग भी दुखी होते हैं, लेकिन वो भ्रमित नहीं होते हैं। सुख दुखी होने के बाद में फिर कंपोजर उनका आ जाता है। तो ऑब्जर्विंग, एंड थर्ड इज प्रैक्टिस। जो सुना है उसको हम अपने जीवन में किस तरह से उतारें। और कलयुग में कले दोष निधे राजन, कलयुग केवल नाम आधारा, ये प्रैक्टिस है। और फिर उसके बाद में ई फॉर एक्सपीरियंस। जो हमने प्रैक्टिस की, जो हमने प्रणाली को अपनाया, उसका रिजल्ट जब हमने देखा, हमने क्या अनुभव किया। और लास्ट है एस, होप्स का लास्ट है एस। एस मीन्स शेयर। अगर आपने आज कुछ सुना है, 2 वाक्य भी अगर आपको अच्छे लगे, किसी दूसरे को जाके बोलेंगे। और जब मैंने ये कथा सुनी और जो बोली, उसमें एकमात्र ध्येय मेरा ये था कि इसको अगर मेरे को दोहराना है तो मेरा अध्ययन ठीक होगा, और अध्ययन मेरा ठीक होगा तो मेरी आस्था और मेरा प्रेम और मेरा लगाव कृष्ण और भक्तों के प्रति, कौन सा, जो अनजाने में मैंने प्रार्थना की थी। कौन सी प्रार्थना? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। वो प्रार्थना संतों की सेवा से, श्रद्धा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। I thank you all for your patience. Hare Krishna.